सकता है। बहुत ही खराब बाइंग एक्सपीरियंस। मैं गाड़ी खरीदने गया ना, मतलब बहुत ही खराब बाइंग एक्सपीरियंस था मेरा। एक्सयूवी 7XO लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ गाड़ी लेना ही मकसद नहीं होता है, उसके बाद की चीजें जो बाद में हम लोगों को फेस करनी होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। थंबनेल और टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सयूवी 7XO में हमारी अभी फर्स्ट सर्विसिंग हुई गाड़ी की। 1500 किलोमीटर के ऊपर फर्स्ट सर्विसिंग होती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है फर्स्ट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बहुत ज्यादा काम आने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों। 1500 किलोमीटर के बाद मेरे को वो सर्विस वाली बत्ती मेरी गाड़ी में शो होना चालू है। ठीक है, मैंने शेड्यूल महिंद्रा फॉर यू ऐप से इसको शेड्यूल किया और वहां मैं पहुंचा। ठीक है, मेरा स्लॉट था दोस्तों 9 बजे का। ठीक है, मैं पहुंच गया था वहां पे लगभग लगभग पौने 9 बजे के आसपास। और साथ ही साथ मुझे पता चला वहां पे कि जो वहां पे लोग काम करते हैं वो लोग तो 9:30 पौने 10 तक आते हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया पहली चीज तो, कि अगर वर्किंग आवर ही 9:30 पौने 10 का है तो 9 बजे के स्लॉट का कोई फायदा नहीं था। क्योंकि 9, 9:30, 10 वो जो स्लॉट्स होते हैं ना, वो स्लॉट्स तो होने ही इस तरीके से चाहिए कि जब भी कस्टमर जाए तो टीम वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज वो मेरे लिए बहुत बड़ा फ्लॉ रहा। ठीक है भाई, आदमी अपना शेड्यूल से कुछ समय निकाल के जाता है और वहां जाने के बाद पता चलता है कि जी अभी तो आप, मतलब अभी ट्रेन चालू ही नहीं हुई है और आप 1.5 घंटा पीछे लेट हैं ऑलरेडी स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, तो ये वो वाली हिसाब किताब है। दूसरा, अभी एक्सयूवी 7XO वाला जो गाड़ी है, ठीक है, इसमें इंजन वगैरह की मैं बात करता हूँ तो कुछ ऐसा मेजर चेंज तो है नहीं, मेजर के माइनर भी चेंज नहीं है। एक्सयूवी 700 का ही सारा कुछ इसमें है। ठीक है, फीचर्स में चेंज है नो डाउट। उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो काम करते हैं ना इनके सर्विस सेंटर में, उनको अभी तक समझ में ही नहीं आता है कि जी करना क्या है गाड़ी में। मुझे बड़ी पिक्यूलर सी चीज देखने को मिली कि मैं सर्विसिंग कराने गया हूं और 3-4 लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। वो सर्विस, मतलब सर्विस वाली बत्ती ही गायब नहीं कर पा रहे हैं पहली चीज तो। ठीक है, 50 बार दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं वो नोटिफिकेशन अगर मुझे मिल जाता है ऐप में, एड्रीनॉक्स के ऐप में, मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। 50 बार गाड़ी चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद करने के बाद भी वो लोग श्योर नहीं हो पाए। मतलब मैं बोल रहा था कि इसका कारण क्या है, इतनी बार क्यों चालू बंद कर रहे हो? तो वो उनका कहना था सिंपल सा कि सर एक्चुअली क्या होता है कि हमने सर्विसिंग मान लो कर दी, लेकिन उसके बाद भी आपको ये उसका नोटिफिकेशन शो होता रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो वो नोटिफिकेशन वाला जो सिंबल होता है उसको ही नहीं हटा पा रहे थे। मतलब वो सर्विसिंग, गाड़ी को इंटीमेशन नहीं जा रहा था कि सर्विसिंग हो गई है या हो रही है या जो भी चीज़ है, जो उनका प्रोसेस होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो वो है। उसके बाद मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ कि गाड़ी में ये बटन्स का कुछ इशू है। ठीक है, नहीं सर कोई इशू नहीं, पूरा उसी में पीस रहे हैं उंगली से, लेकिन उन्होंने नहीं सर कोई इशू नहीं सर ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, तो मतलब वो डिनायल वाले मोड में थे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो मेरे पीछे पड़े, सर रबर कोटिंग करा लो, रबर कोटिंग करा लो, रबर कोटिंग करा लो। मैंने बोला भाई नहीं करा, नहीं करा लो सर, रबर कोटिंग करा लो। ठीक है, तो एक चीज तो वो है। इनके आप सर्विस सेंटर्स में चले जाएंगे, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे मैं गया वहाँ का मैं सिर्फ आप लोग को बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। बाकी जगह पे बेहतर भी हो सकता है, मुझे जो ऑफुल एक्सपीरियंस लगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने सर्विसिंग की, फर्स्ट सर्विसिंग में कुछ नहीं करना था। ठीक है, एयर फिल्टर वगैरह थोड़ा बहुत साफ करना था, वो भी ढंग से इनसे हो नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने 2.5-3 घंटे में, ठीक है, सर्विसिंग की। उसके बाद गाड़ी धुलने का प्रोसेस आया, जबकि फर्स्ट सर्विसिंग में कुछ नहीं होता है यार। उसके बाद भी इनको अभी 2.5-3 घंटे में इन्होंने सर्विसिंग की। मतलब एक आदमी आ रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, वो अपना कुछ हिट एंड ट्रायल मोड में जा रहा है, उसके बाद फिर वो कहीं निकल जा रहा है, फिर दूसरा बंदा आ रहा है, फिर वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, कुछ हिट एंड ट्रायल कर रहा है, फिर निकल जा रहा है।
वो गाड़ी में बंदा बैठा हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा, 3 बंदे आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, वो अगला उसको कुछ समझा रहा है। सबके पास 10-10 20-20% वाली नॉलेज दिख रही थी। वही एक दूसरे को सब बांट रहे थे, फिर कहीं घूमने निकल जा रहे थे, फिर कहीं टहल रहे हैं, कोई किसी से बात कर रहा है, फिर चले आए, फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या है क्या है क्या है। मतलब वो वाला हिसाब किताब था, एकदम एकदम सीरियसनेस नहीं थी। ऐसा मुझे देख के पूरी तरीके से महसूस हुआ। ठीक है, उसके बाद गाड़ी धुलने के लिए गई। ठीक है, ये तो मतलब बेहतरीन सा ही एक्सपीरियंस था। पहले तो इनके पास वो धुलने वाला जो सुविधाएं होती हैं वो इनके सर्विस सेंटर में थी नहीं, तो इनने कहीं दूर भेजा, सर्विस से मतलब दूसरी जगह भेजा। ठीक है, गाड़ी गई वहां पे धुलने, धुल के आई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि धुल के आ गई है। गाड़ी धुल के आने के बाद मतलब जो एक बोलते हैं ना फिनिशिंग वाली चीज, वो फिनिशिंग थी ही नहीं। कहीं कहीं पे वो सब गंदगी अभी भी लगी हुई है। ठीक है, मैट है, मैट पे पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि वो जूते को ऐसे कीचड़ में ले जाके और उस पे रखा गया था। मैंने बोला यार मैट तो साफ ही नहीं। बोला है सर, मैं ही आया था। मतलब एकदम नॉन सीरियसनेस वाली चीज जो होती है ना, वो मुझे महिंद्रा के सर्विस में मुझे देखने को मिली। इससे पहले मैं hyundai की गाड़ी चलाता था, मतलब hyundai का मेरे को सर्विस में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बहुत अच्छी सर्विसिंग थी। मैं इससे नोएडा में था, तो नोएडा में हो सकता है, अभी मैं राजस्थान में सर्विसिंग करा रहा था महिंद्रा की, तो हो सकता है कि उसका थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा वीक है। महिंद्रा को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टीम को कि आप अपने लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें। ठीक है, पहली चीज तो वो लोग डिनाइल मोड में रहते हैं, यार नहीं सर ठीक है एकदम बटन वटन सही काम कर रहा है, जबकि पूरी इंडिया में सबको 90% 99% लोगों को पता है कि इनके जो इन लोगों ने बटन दिए हैं ना, वो हैजार्ड लाइट वाले और वो कैमरा वैमरा वाले, वो सब एकदम बेकार है। ठीक है, वो काम नहीं करते हैं, 99% लोगों के काम नहीं करते हैं, लेकिन महिंद्रा मानने को मतलब महिंद्रा के लोग मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों के दिमाग में जब तक रहेंगी ना, और जब तक हम लोग के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता रहेगा ना, हम लोग कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा कि हाँ हम लोग महिंद्रा गाड़ी गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट। बट ये जो इनका बाइंग एक्सपीरियंस था, जब मैं अच्छा बाइंग एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं नहीं शेयर कर, और मैं कैसे आप लोगों को बताऊं उसके लिए चलिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन 170 किलोमीटर से ज्यादा चली हुई गाड़ी मेरे को दी। पीडीआई जब मैंने किया था उस समय, एक दिन पहले मैं गया था, उस समय गाड़ी कुछ 39-40 किलोमीटर समथिंग चली हुई थी। मैं फोटो खींचना भूल गया, लेकिन मतलब जब मैं गाड़ी डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ 170 किलोमीटर चली हुई थी। मैंने उनको बोला नहीं नहीं सर ये इतनी ही चली थी उस दिन, 139 चली थी सर, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, मतलब ऐसा सा एकदम डिनाइल मोड में आ जाते हैं। बहुत ही खराब ये सब एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से महिंद्रा जो एक ग्रुप है उसकी बदनामी होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आगे चल के ये सब चीजें जो इनकी कस्टमर सर्विस है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि टाटा और महिंद्रा इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। और उसकी वजह से, क्योंकि गाड़ी खरीदना एक चीज़ होती है और उसको लंबे समय तक चला पाना, उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है ना किसी भी यूज़र, किसी भी कस्टमर की लाइफ में, कि आपने गाड़ी तो खरीद ली लेकिन आपको सर्विस से एकदम खुशी नहीं हो आप, तो वो कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर वो वही बात हो जाती है कि एक बार तो हम आपके झांसे में फंस गए, अगली बार नहीं फंसेंगे वाली चीज हो जाती है। तो आई होप दोस्तों मैंने आप लोग को थोड़ी चीजें बताने की कोशिश की है, आप लोगों के काम में आई होंगी। और अगर आप बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाह रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए बाइंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरीके से वो लोग ठगने की कोशिश करते हैं या फिर मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है आप लोगों को। वो सब चीज़ें जो मेरे साथ हुई मैं कोशिश करूंगा आप लोग को बताऊं और आप लोग उससे एजुकेट हो पाएं, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। तो बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, यूज़फुल रहा होगा ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी हम इंटरेस्टिंग फिनटेक आईपीओ से रिलेटेड बाकी सारे कंटेंट्स डालते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।